प्रिय भक्तों, यह कबीर दोहा सुन करके आपको काफ़ी आनंद आएगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहें। प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिए। प्रथम वंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खेल दरस लिखाया। अजहि कारण सिद्ध आपचे सो, गुरु कृपा ते पाया। अकह मूर्ति अमिय सूरति, ताहि जाय समाया। सद्गुरुदेव कबीर साहब के परम प्रिय शिष्य श्री धनी धर्मदास जी हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं सद्गुरु के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने कृपा कर मुझे मन और बुद्धि दोनों की पहुँच से दूर बाहर और भीतर की स्थितियों को अच्छी तरह समझा दिया है। सद्गुरु ने ही अपने अपने सत्य ज्ञान रूपी दीपक के दिव्य प्रकाश से मेरे हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अज्ञान के पर्दे को हटाकर मुझे नित्य चैतन्य स्वरूप एवं परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध योगी अपनी अंतिम सांस तक प्रयास करते रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। वह पुण्य परमात्मा का दर्शन मैंने सद्गुरुदेव की कृपा से सरलता से ही पा लिया। सत्य गुरु परमात्मा जिसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तथा जो अविनाशी सुरति स्वरूप आनंदमय है, मैं उसमें जाकर मिल गया। कृपा सिंधु गुरुदेव, अधीन दयाल कृपाल है। बिरले पावहि भेव, जिन जिह्वा प्रगट तहाँ। सद्गुरुदेव दया के सागर हैं, अपने भक्तों पर दया करने वाले करुणा के सागर हैं। वे पूर्ण समर्थ हैं, कोई बिरला ही उनके अनन्य शरणागत आया हुआ ही उनके भेद को जाना जा पाया है, और कोई उनकी कृपा से जो जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से पहचानता समझाता एवं सुमिरन करता है, वहाँ पर वे साक्षात प्रकट होते हैं। कोई बूझै जन जौहरी, जो शब्द की पारख करे। अचित लाय सुनहि सिखावनो, हित जानि के हृदय धरे। मोह तम सम ज्ञान रवि, जब प्रकट होय तब सूझई। कहत हूँ अनुराग सागर, संत कोई कोई बूझई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द की जांच करता है और गुणों को भली भांति समझता है, ऐसे ही कोई श्रद्धा रखने वाला जिज्ञासु ही इस ग्रंथ के सत्य ज्ञान को जान पाएगा। सद्गुरु के सदुपदेश को वो सच्चे ज्ञान का अधिकारी मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनता है और अपनी भलाई जानकर उसे हृदय में धारण करता है। जब चमकते हुए सूर्य के समान सद्गुरु का सत्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, तब मोह माया रूपी अंधकार नष्ट होकर सब कुछ अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है। सभी भ्रम मिट जाते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए अब मैं अनंत भक्ति एवं प्रेम से परिपूर्ण
यह अनुराग सागर कहता है, जिस कोई बिरला सच्चा संत ही जानेगा, समझेगा सामान्य जन नहीं। कोई एक संत सुजान, जो मम शब्द विचारई, पावै पद निर्वाण, बसत जानु अनुराग उरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक ज्ञानवान संत सज्जन होता है, जो मेरे सार शब्द को गंभीरता से विचार करके अपने हृदय में धारण करता है। जिसके हृदय में परम पिता परमात्मा के प्रति सच्चा भक्ति प्रेम निवास करता है, वही ज्ञानी जन सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हे सतगुरु जिनवो, हे सतगुरु विनवो कर जोरी, यह संशय मेटहु प्रभु मोरी। जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सही दाना। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वचन सुनकर धर्मदास जी कहते हैं कि सदगुरु, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन उत्पन्न हुआ ये संशय समाप्त करो, जिसे चित्त परम पिता परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम बसा हुआ है। उस मनुष्य की वास्तविक लक्षण यानी पहचान क्या है? अनुरागी कैसे लखि परई, अबिन अनुराग जीव नहीं राई। असो अनुराग प्रभु मोहि बताऊं, अदेह दृष्टांत भले समझाऊं। अनुरागी को देखकर कैसे समझाया जाना जा सकता है? आपके कहने के अनुसार बिना अनुराग के जीव इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। हे प्रभु, वो अनुराग मुझे बताओ, उसके उदाहरण देकर मुझे अच्छी तरह से समझाओ। धर्मदास पर कहूँ चितलाई, अनुरागी लक्ष्य कहूँ समझाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चित्त लगाकर अच्छी तरह समझो, मैं अनुरागी के लक्षण समझाकर कहता हूँ। जैसे मृगानाद सुनि धावे, मगन होए व्याघा ढिग आवे। चित कहूँ अर्चित कछु संक न आवे ताहि, देते शीस सुनाहि डरावहि। सुनि सुनि नाद शेष तिन दीन्हा, ऐसे अनुरागी कहाँ चीन्हा। जैसे हिरण मधुर नाद शब्द को सुनकर दौड़ता हुआ उसमें पूर्णतया मग्न होकर वह स्वयं ही नाद बजाने वाले शिकारी के पास चला जाता है और पकड़ा जाता है। उसे मनोहारी नाद स्वर की मधुरता में मग्न हिरण के मन में अपने पकड़े जाने अथवा मरने का जरा भी भय नहीं होता। वो उस स्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिकारी द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी अपना सिर कटवाते हुए भी नहीं डरता। जिस प्रकार नाद शब्द को सुन सुनकर मग्न हुए हिरण के शिकारी को अपना सिर दे दिया, ऐसे ही सच्चे प्रेमी को पहचानो। प्रिय भक्तों, ये वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों को जो मेरा वीडियो देखने का समय दिया। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।